ओके, मैं आपको बता रहा था कि ये जो इंडेफिनिट जी टेंस है बेसिकली, ये जी एक ऐसा टेंस है जो कि अमूमन हम लोग जो है सबसे पहले करते हैं, जितने भी टीचर्स हैं सबसे पहले करवाते हैं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं सबसे एंड पे इसको करवाऊं, ठीक है, इंडेफिनिट टेंस को। जी इसकी एक वजह है, इसकी जो बहुत बड़ी जो वजह है वो ये है कि इट इज द ओनली टेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, इन एक्टिव वॉइस वेयर form of verb is different, ठीक है, is different in present, past हम्म, and future, ठीक है। क्या वजह है कि अच्छा इंडेफिनिट टेंस वो वाहिद टेंस है इंग्लिश का एक्टिव वॉइस में जी जिसमें फॉर्म ऑफ वर्ब मुख्तलिफ हैं प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर। क्या मतलब है इसका, देखिए, ठीक आपने कॉन्टिन्यूस टेंस किया रहा वाला, जी उसके अंदर तीनों में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती थी, चाहे प्रेजेंट हो, रहा है, या रहा था यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, या रहा होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो। तीनों में ही क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ING इसी तरह जो परफेक्ट टेंस हमने किया चुका वाला, उसमें चाहे प्रेजेंट जी हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, यानी चुका है या चुका था या चुका हो, तीनों में ही थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। जी लेकिन ये एक ऐसा टेंस है इंडेफिनिट जिसके प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब तो डिफरेंट होते ही हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब जी भी डिफरेंट होती है। यानी प्रेजेंट में कोई और फॉर्म आती है, पास्ट में कोई और फ्यूचर में कोई और फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। ये वाहिद टेंस है। अच्छा तीनों हाँ, डिफरेंट तीनों फॉर्म ऑफ होती है वर्ब है। यानी अगर, क्योंकि इंडेफिनिट की पहचान के मैंने आपको बताई थी ते अलिफ ता ता, हाँ यानी जब भी उर्दू जुमले का सेकंड लास्ट वर्ड है ता, तो वो इंडेफिनिट टेंस है। आता, जाता, खाता, पीता। अब ता है वो, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कोई और होगी। ता था वो, यानी वो सोता था, वो जाता था, वो झूठ बोलता था, ता था, यानी पास्ट इंडेफिनिट है। तो वहां पर जी फॉर्म ऑफ वर्ब डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। और इसी तरह जब फ्यूचर में हो कि वो झूठ बोलता होगा, हाँ तो तब हमने फॉर्म ऑफ वर्ब डिफरेंट लगानी है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही मुख्तलिफ नहीं है इस टेंस में, बल्कि इस जी टेंस के अंदर फॉर्म ऑफ वर्ब भी मुख्तलिफ, ठीक है। तो ये आपने ठीक याद रखनी है सबसे पहले। तो पहचान क्या है इसकी, ता, ता है इसके ता, खाली ता, ता आ गया, ता के बाद है आ गया, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हाँ तो है किसी पहचान प्रेजेंट की, ता के साथ था आ गया तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, और ता के साथ अगर होगा आ गया तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा, ऐसे फ्यूचर ही। जी अच्छा, अब ये देखिए, प्रेजेंट में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आनी है, ये हम देखते हैं। प्रेजेंट में फर्स्ट पास्ट में फर्स्ट अभी अब देखें मैंने क्या लिख दिया तीनों में, फर्स्ट। फ्यूचर में फर्स्ट फर्स्ट लेकिन अभी मैं आपको कह रहा था कि तीनों में तो मुख्तलिफ आनी है, ऐसे ही है। हाँ जी अच्छा, जी ये अब मैं आपको बताता हूँ, आनी तो मुख्तलिफ है, लेकिन ये इसको याद रखने का आसान तरीन तरीका है। आपने जहन में याद कैसे रखनी है कि कौन सी फॉर्म आती है, आपने कहना इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट में भी फर्स्ट आती है, पास्ट में भी फर्स्ट आती है, फ्यूचर में भी फर्स्ट आती है। जी लेकिन लेकिन क्या लिखा है मैंने, बट का मतलब होता है लेकिन। बट बट अच्छा फ्यूचर में कोई बट नहीं है, कोई इफ एंड बट्स नहीं है, फ्यूचर में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट में ता ठीक होगा में, प्रेजेंट और पास्ट में भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, बट आएगी लेकिन एक कंडीशन है। वो क्या है जी कि अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ई एस का इजाफा भी करेंगे। ठीक है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर, आनी तो फर्स्ट फॉर्म है, देखिए फर्स्ट फॉर्म के साथ जी एस या ई एस का इजाफा करेंगे अगर सब्जेक्ट एक बंदा है, जुमले में काम करने वाला शख्स एक है। मिसाल के तौर पर एक है वो जाता है, सो ही के आगे गो तो लगना है फर्स्ट फॉर्म,
लेकिन आगे ईएस भी लगा देना, गोज हो जाएगा। वो बोलता है, ही टॉक, आगे एस लगा देना, टॉक्स। ये देखें मैंने लिखा भी है स्क्रीन पे, अगर आप देखें, ठीक है, he कि goes, ही he goes। गोज एंड ही टॉक्स। ये एक के लिए, हाँ, अगर सिंगुलर सिंगुलर है, के, यानी फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सिंगुलर। गो तो उसके आगे हमने हाँ उसको गोज कर दिया। टॉक है तो उसको जी हमने टॉक्स कर दिया, ठीक है। शी मेक नहीं, जी। शी मेक्स, ठीक है। तो कंडीशन क्या हम्म, है, बट क्या है, कि फर्स्ट फॉर्म तो आनी है, लेकिन जी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक शख्स है, तो हमने एस या ईएस का इजाफा भी कर देना उसके साथ। ये कंडीशन है, ठीक। ठीक है। और ओके। लेकिन अगर प्लूरल्स हो, यानी ज्यादा लोग हो, तो ऐसा कोई इजाफा नहीं होता, फर्स्ट फॉर्म आती है। यानी वी मेक, यहां पर आपने मेक्स नहीं करना, वी क्योंकि ज्यादा लोग है ना, ठीक है। दे टॉक, ठीक है, और वी मेक, यहां पर आपने मेक्स, टेक्स, टॉक्स नहीं किया। क्यों एस का इजाफा नहीं किया, ये एस का, क्योंकि अब ये लोग ज्यादा हैं। शी मेक्स बट वी मेक, शी मेक्स, अच्छा, और वही मेक, क्योंकि ठीक शी है। एक थी ना। जब हम्म, एक है, सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो हमारे पास रूल क्या है कि हमने एस या ईएस का इजाफा कर देना। ये देखें सिंगुलर्स के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने, इसलिए ही एक बंदा था तो हमने गो को गोज कर दिया, ठीक है। फर्स्ट जी फॉर्म लगाई टॉक, टॉक के आगे एस लगा दिया ही के साथ। शी एक खातून है तो हमने मेक के आगे एस लगा दिया, मेक्स कर दिया। लेकिन वही ज्यादा लोग हैं तो हमने ऐसा कोई हरकत नहीं की, हमने वही के आगे मेक ही लगाया, मेक्स नहीं लगाना, आपने एस का इजाफा नहीं करना, फर्स्ट फॉर्म ही है। फर्स्ट फॉर्म आ जाए। ये कंडीशन है बस, फर्स्ट फॉर्म तो आनी है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है वाले सेंटेंस में आप फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा भी कर देंगे, इन केस अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक शख्स है। अब आप मुझे एक बात बताएं कि आई और यू के साथ हम क्या सलूक करेंगे। आई और यू के साथ पहला यूनिवर्सल लॉ क्या है, जरा आपके पास नोट्स होंगे, पहला जी यूनिवर्सल लॉ देखें क्या है। नंबर 1, प्रेजेंट टेंस। यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होंगे आपके पास। पहला जो मैंने आपको जी सेंड किया था, उसके अंदर पहला पॉइंट ही मैंने ये इधर, लिखा हुआ है कि हर टेंस में आपने एक रूल अप्लाई करना है। वो क्या है, ऑलवेज ट्रीट, इधर में- नंबर 1, जी जी। नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं नहीं में नेगेटिव वाला यूज, नहीं, ये तो नंबर 3 है, नंबर 1 सबसे ऊपर, नंबर ऑलवेज ट्रीट करना है आई एंड यू एज एज प्लूलर्स। प्लूरल्स प्लूलर्स के इसका साथ। क्या मतलब है हाँ कि इंग्लिश के हर जुमले में आपने आई और यू को प्लूलर्स की तरह ट्रीट करना है। अब देखें यहाँ पर प्रोटोकॉल सिंगल ही रखना। सिंगुलर का कुछ और है, प्लूलर का कुछ और है। सिंगुलर के साथ हमने क्या करना है, सी एस का इजाफा करना है, प्लूलर के साथ अच्छा नहीं करना। तो आई और यू को इस रूल के मुताबिक हमने कहाँ रखना है, उसके साथ हमेशा वो सलूक करना है जो प्लूरल के साथ करते हैं, इसलिए आई और यू के साथ भी एस का इजाफा नहीं करना। ठीक है, समझ आ गई सिंगल बात। ही रखना है। जी नहीं 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 नहीं, है तो वो सिंगल ही। जी जी सुने मेरी बात गौर से, आई एक बंदा होता है, यू जी। एक बंदा होता है, लेकिन तुम, रूल ये है कि इनको ट्रीट करना है एज प्लूरल्स, कि इनके साथ वो सलूक करना है जो ज्यादा लोगों के साथ करते हैं। अच्छा तो ज्यादा लोगों के साथ हम एस का इजाफा नहीं कर रहे यहाँ पे, तो इसलिए इनके साथ भी नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है ना। शी अब के हम साथ इस, जी जी, हम इसमें लफ्ज में ये जो हम कर रहे हैं, अब इस्तेमाल बना रहे हैं, कौन से वाले लफ्ज, ता है वाले, प्रेजेंट डेफिनेट। ता है, हाँ, प्रेजेंट हाँ जी, बना रहे हैं ना प्रेजेंट, हम अभी ये। हम प्रेजेंट को देख रहे हैं कि प्रेजेंट में हमने हम्म, फर्स्ट फॉर्म लगानी है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा भी कर देना है अगर सब्जेक्ट उस जुमले में एक आदमी है, एक शख्स है। और अगर ज्यादा जी लोग हैं तो हमने ऐसा इजाफा नहीं करना। तो हम ये देख रहे हैं कि आई और यू के साथ हमारा एक एक बुनियादी असूल है इंग्लिश में कि हम उनके साथ हमेशा वही ट्रीटमेंट करेंगे जो हम प्लूरल्स के साथ करते हैं। तो क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल्स के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा नहीं होता, इसलिए अगर सब्जेक्ट आई या यू भी आ जाए तो उनके साथ भी हम एस एस का इजाफा नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे आई मेक्स, आई मेक, जी यू मेक्स नहीं होगा, यू टेक्स नहीं होगा, यू टेक ही होगा। क्यों, क्योंकि आई और यू चाहे सिंगुलर है, लेकिन इनके साथ सलूक हमने हमेशा प्लूरल वाला करना है। यूनिवर्सल लॉ नंबर 1 है। जी, ठीक है। ठीक हो गया। तो ये हमने करना है, ये है कंडीशन। फर्स्ट फॉर्म तो आनी है प्रेजेंट में, लेकिन बट ये है, ये कंडीशन है इसकी। अब पास में भी मैंने लिखा हुआ है कि अगर
जाता था आ जाए, खाता था आ जाए, बोलता था आ जाए, तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसमें भी फर्स्ट फॉर्म आनी है बट, लेकिन वो लेकिन क्या आप देखते हैं, ठीक है। इसमें वो वाली कंडीशन नहीं है कि हमने ऐसी एज का इजाफा करना है और नहीं करना, इसमें कुछ और कंडीशन है पास्ट में, वो क्या वो देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में था में भी फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन अब कंडीशन क्या वो हम देखते हैं। इसमें फर्स्ट फॉर्म आती है लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। किसमें? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो फिर सिंपल सेंटेंस में क्या आता है? सिंपल में सेकंड फॉर्म आती है। अब इसको आपने गौर से समझना। देखें, पास्ट इंडेफिनिट कब होगा? जब था वाला सेंटेंस आ गया, वो स्कूल जाता था, ठीक है, वो हाँ झूठ बोलता था, वो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। था इंडेफिनिट था पास्ट। अब जी आपने फर्स्ट फॉर्म तो लगानी है, लेकिन लगानी किसमें है? नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में। यानी जब मनफी जुमला या सवालिया जुमला, यानी वो स्कूल नहीं जाता था, वो झूठ नहीं बोलता था, क्या वो झूठ बोलता था, क्या वो स्कूल जाता था, जब नफी हो या सवाल हो, नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, तब आपने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। लेकिन अगर सिंपल है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो तब फर्स्ट फॉर्म नहीं आनी, तब क्या आनी है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म। ये वाहिद टेंस है जहां पर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, वरना कहीं इंग्लिश में नहीं होती। यानी अगर वो स्कूल जाता था सेकंड फॉर्म, वो स्कूल नहीं जाता था फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसको ये समझे कि आपने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर, यानी इसके मनफी और सवालिया जुमले के अंदर फर्स्ट फॉर्म लगानी है, लेकिन इसके मस्बत जुमले के अंदर, आम जुमले के अंदर आपने फर्स्ट फॉर्म नहीं बल्कि सेकंड फॉर्म लगानी है। मिसाल के तौर पर देखिए, सेंटेंस हमारे पास हो, वो स्कूल जाता था। अब हमने जुमले के दो लफ्ज आखिरी देखने होते हैं, वो क्या है? जाता था, यही है ना। जाता ता आ गया, ये इंडेफिनिट है, और था से क्या पता चल रहा है कि ये पास्ट है। ठीक है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, जाता था। सर मैं मुझे एक कॉल आ गई थी तो मैंने आपकी बात नहीं सुनी। सिंपल आप सुनाइए अच्छा, दोबारा से। वो आपको स्कूल जाता कोई था। मसला नहीं, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी जी स्क्रीन नजर आ रही है। ओके, मैं ये बात कर रहा हूं, ऊपर हमारे लिखा पास हुआ है अगर, सिंपल सेकंड फॉर्म। हाँ, वो स्कूल जाता था। वो स्कूल जाता था। अब आप मुझे बताइए, मनफी जुमला है, सवालिया जुमला या सादा जुमला? सादा है ना, सादा इसमें है। नहीं तो नहीं है, हाँ इसमें कोई नहीं। सवाल तो नहीं है। अगर यह होता नहीं। वो स्कूल नहीं जाता था, या होता या क्या वो स्कूल जाता था, तब वो नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस होता। अभी ये क्या है? अभी तो ये सिंपल है। अब देखिए रूल सिंपल क्या है। है कि सिंपल हो तो सेकंड फॉर्म लगानी है, नेगेटिव इंटरोगेटिव हो तो फर्स्ट फॉर्म लगानी है। कब? जो पास्ट इंडेफिनिट है, जो ये पास्ट इंडेफिनिट कैसे हमने पहचान की? हमने आखिरी दो लफ्ज देखे, आखिरी दो लफ्ज देखें तो क्या आ रहा है यहाँ पे, स्क्रीन पे देखें काइंडली। आखिरी दो लफ्ज क्या है? आखिरी दो लफ्ज अगर आप देखें तो जाता जाता था है, जाता था जाहिर करता है इंडेफिनिट को, था करता है पास्ट को, माजी को, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब हमने यहाँ पर सिंपल में क्या लगानी है? सिंपल में हमने लगानी है सेकंड फर्स्ट फॉर्म। फॉर्म। नो नो नो, सेकंड फॉर्म सिंपल में। सिंपल में सेकंड लगानी है, नेगेटिव इंटरोगेटिव में फर्स्ट लगानी है। ठीक ये है, देखिए, नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में फर्स्ट फर्स्ट वन फॉर्म लगा। फर्स्ट फॉर्म आनी है, सिंपल में सेकंड फॉर्म लगानी है। ये देखें, अब यहां लगाएंगे ही, ये इसका वॉन्ट तर्जुमा है। टू। ही वेंट टू स्कूल, अभी हमने सेकंड फॉर्म लगानी थी, वेंट। वेंट क्या होता है? वेंट। वेंट जाना। सेकंड फॉर्म है गो की। गो की। ठीक है, जबकि नेगेटिव जब हो जाएगा, ये अभी डिड कैसे आया वो मैं बाद में बताता हूं आपको, लेकिन आएगा क्या? वो स्कूल नहीं जाता था, he did not go to school। अब आप देखें यहां पर मैंने क्या लगाया? went। वेंट। जब नेगेटिव सेंटेंस आया, वो स्कूल नहीं जाता था, तो मैंने क्या लगाया? go। यानी यहां पर मैंने क्या लगा दी? सेकंड फॉर्म। इस सेंटेंस में मैंने क्या लगा दिया? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वो स्कूल जाता था में सेकंड फॉर्म आई, वो स्कूल नहीं जाता था में फर्स्ट फॉर्म आई, गो लगाया। इसी तरह क्या वो स्कूल जाता था, ये डिड कैसे आया भी बाद में बताता हूं हेल्पिंग वर्ब। बहल, डिड ही गो टू स्कूल। इसी तरह इंटेरोगेटिव में भी क्या लगाया मैंने? फर्स्ट फॉर्म। क्या वो स्कूल जाता था, ये देखें, इसमें भी क्या लगा दिया हमने? गो।
फर्स्ट फॉर्म गो। यही है यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म। ये देखिए, तो रूल क्या था? रूल ये था कि पास्ट में आपने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, लेकिन एक कंडीशन है। वो क्या है कि फर्स्ट फॉर्म तो आती है लेकिन वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आती है, ठीक है, जबकि सिंपल सेंटेंसेस के अंदर फर्स्ट फॉर्म नहीं बल्कि सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है। जिस तरह हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया, सिंपल था वो स्कूल जाता था, सेकंड फॉर्म। जबकि नेगेटिव इंटेरोगेटिव में जब वो स्कूल नहीं जाता था, क्या वो स्कूल जाता था, वहां पर हमने क्या इस्तेमाल कर दी? फर्स्ट फॉर्म। एनी क्वेश्चंस? बात क्लियर हुई है? जी जी, और हो फ्यूचर में जा ऐसा, रही है समझ। हाँ, फ्यूचर में ऐसा कोई मसला नहीं है। फ्यूचर में हर जगह हर वक्त फर्स्ट फॉर्म आनी है, हर जगह फर्स्ट फॉर्म हर आनी है, जगह कोई हर जा रहा तरह, ना होगा कोई, नहीं। हाँ नहीं, जा रहा नहीं, ता होगा। रहा तो कॉन्टिन्यूस है, जा, हाँ हाँ, ता होगा, जाता जाता होगा। होगा, जाता होगा, आता होगा, ठीक है। अब ये देखिए, हम्म, फर्स्ट फॉर्म आनी है, यानी यहाँ पर कोई ना एस का इजाफा होना, ना एस का इजाफा होना, ना यहाँ पर कहीं सेकंड फॉर्म लगनी है, कुछ भी नहीं, हर जगह हर वक्त सिंपली फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फ्यूचर में। अब इसको दोबारा देख लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि ता है, ता था और ता होगा, यानी प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर फॉर्म ऑफ वर्ब याद रखने का आसान तरीन तरीका ये है कि आप जहन में रखेंगे तीनों में फर्स्ट आनी है, ठीक है। फ्यूचर में हर तरह से फर्स्ट जी आनी है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है, एफ्स एंड बट्स नहीं है, कोई लेकिन जी नहीं है। लेकिन प्रेजेंट और पास्ट में एक लेकिन है कि फर्स्ट फॉर्म तो आनी है लेकिन, और लेकिन क्या है पहले प्रेजेंट में देखते हैं, स्क्रीन में देखना, ठीक है। जी प्रेजेंट में लेकिन ये है कि फर्स्ट फॉर्म तो आनी है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा भी कर देना है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर, ठीक है। जैसे कि ही गोज, शी टॉक, शी मेक्स। और अगर ज्यादा लोग हैं, प्लूरल है, तो ऐसा इजाफा नहीं करना, जैसे कि वी मेक, दे टॉक, वी मेक। हमने यहाँ पर इसका इजाफा नहीं किया। पास्ट में अभी हमने किया कि पास्ट के अंदर लेकिन क्या है, फर्स्ट फॉर्म तो आनी है, लेकिन कब? जब जुमला या तो नफी में हो या सवाल में हो, यानी नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, तब फर्स्ट फॉर्म आनी है। लेकिन सिंपल में फर्स्ट फॉर्म नहीं बल्कि सेकंड फॉर्म आनी है, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई कि वो स्कूल जाता था, मैं सेकंड फॉर्म आई वेंट। लेकिन वो स्कूल नहीं जाता था, या क्या वो स्कूल जाता था, मैं फर्स्ट फॉर्म आई यानी गो। और फ्यूचर में ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी गो आएगा, टेक आएगा, मेक आएगा, चाहे कोई इसका इजाफा नहीं है, कोई सेकंड फॉर्म कहीं नहीं आती, तो ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी हमेशा। तो ये आसान तरीन तरीका है इंडेफिनेट के ता वाले सेंटेंसेस के फॉर्म ऑफ वर्ब याद रखने का, तीनों में फर्स्ट आती है और प्रेजेंट और पास्ट में कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को आपने कंप्लाई करना, ठीक है। और फ्यूचर में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। ठीक है, फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म ही आएगी हर फर्स्ट फॉर्म ही जगह। आएगी हर जगह हर वक्त, यानी उसके अंदर कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, उसके अंदर कोई स्पेशल कंडीशन या प्रोटोकॉल्स नहीं है फॉर फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर में नहीं है, प्रेजेंट और पास्ट में जो है वो मैं आपको बता दिया है। प्रेजेंट में ये है कि आपने सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इसलिए इसका इजाफा करना है, और अगर प्लूरल है तो ऐसा कुछ नहीं करना, तब सिंपली फर्स्ट फॉर्म आती है। इसी तरह पास्ट एंड डेफिनेट के अंदर आपके जो स्पेशल प्रोटोकॉल ये है कि फर्स्ट फॉर्म तो आनी है, मगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर, यानी जब नफी या सवाल हो, ठीक है। वो स्कूल नहीं जाता था मैं, क्या वो स्कूल जाता था मैं, लेकिन अगर सेंटेंस आपका है सिंपल, यानी वो स्कूल जाता था, यानी वो नेगेटिव या इंटरोगेटिव नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपने फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन दैट वी यूज फॉर एज फार एज द फॉर्म ऑफ वर्ब्स आर कंसर्न्ड। ओके, अब हम आते हैं हेल्पिंग वर्ब्स पे। जी नजर आ रहा है ना आपको? जी ओके, हेल्पिंग वर्ब्स की जहां तक बात है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर वी हैव टू हेल्पिंग वर्ब्स, डज एंड डू, ठीक है। कौन दो हेल्पिंग वर्ब्स है हमारे पास? डज और डू। डज सिंगुलर्स के साथ और डू, प्लूरल्स के साथ। डू आता है फॉर प्लूरल्स, ठीक प्रेजेंट है। में ये प्रेजेंट का है। ये प्रेजेंट का है, लेकिन एक इसके अंदर एक ट्विस्ट है, तो ये है कि आएगा ये नेगेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, यानी सिंपल सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब आते ही नहीं, याद रखिएगा। प्रेजेंट डेफिनेट के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये आपने चीज याद रखनी, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर वो स्कूल जाता है,
सो ही गोज टू स्कूल। हमने यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस तो लगा दिया, लेकिन डज तो लगाया नहीं बीच में। यहाँ कोई डज लगाया नहीं, लगाया, क्योंकि लगाना ही नहीं। हेल्पिंग वर्ब कब लगाना है डज या डू जाके? नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में, जब ये मनफी जुमला हो जाएगा, जब ये सवालिया जुमला हो जाएगा, तब जाके डू लगाना है, डज लगाना है, सिंपल में लगाना ही नहीं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब्स जो डज और डू हैं वो सिंपल सेंटेंस में आते ही नहीं है। आपने सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब लगाना है और ऑब्जेक्ट लगा देना। जैसे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दोनों के बीच में आया ही नहीं। हाँ, अगर ये नेगेटिव होता, जैसे हमारे पास है वी गो टू स्कूल, हमने क्या पढ़ा था कि हमने वी के साथ सीएस का इजाफा नहीं करना था ज्यादा लोगों, तो वी गो टू स्कूल, ठीक है ना? वही और आई के साथ नहीं करना ना? नहीं, आई और यू के साथ और वी के साथ और आई प्लूरल्स के साथ बेसिकली नहीं करना। और आई और यू को हम लोग के प्लूरल के तौर पर यूज करते हैं, सिर्फ उनके साथ भी नहीं करना। वही प्लूरल होता है ना, दे प्लूरल होता है, दे ज्यादा लोग होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हो अकबर गोज टू स्कूल, अकबर एक बंदा था ना, लेकिन अगर हो अकबर एंड असलम, अब दो लोग हो गए, अब गो टू स्कूल, या गोज नहीं करना, ठीक है? एक के साथ ईएस का इजाफा करना है। हाँ, ज्यादा लोगों के साथ नहीं करना। और दे क्योंकि ज्यादा लोग होते हैं ना, वही ज्यादा लोग होते हैं, ठीक है, तो उनके साथ नहीं करते हैं। और ही एक बंदा होता है, शी एक बंदा होता है प्लूरल में, तो इसलिए उसके साथ हम करते हैं। और आई और यू के साथ इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके साथ वही सलूक करना है जो प्लूरल के साथ करना, और प्लूरल के साथ हम ऐसे इसका इजाफा नहीं करते। एनी क्वेश्चंस? क्लियर बात? अच्छा, मैं ये बता रहा था आपको कि अब ये देखें, अकबर एंड असलम गो टू स्कूल, यहाँ पर हमने डू नहीं लगाया, लेकिन अगर हो अकबर और असलम स्कूल नहीं जाते थे, फिर आएगा अकबर एंड असलम डू नॉट, ठीक है, असलम और अगर आए और अगर अकबर अकेला होता तो फिर डज आना था। हाँ, डज आना। अच्छा, अकेले के साथ देखिए हमने करना क्या है, हमने करना ये था कि हमने हेल्पिंग वर्ब्स लगाने हैं डू और डज, और डू और डज के आगे हमने क्या किया, नॉट लगा दिया। यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाते हैं ना, जब एक लफ्ज वाला हेल्पिंग वर्ब हो तो हम नॉट लगाते हैं, ठीक है? तो हमने डू या डज के बाद नॉट लगा दिया। लेकिन बस एक चीज याद रखनी है कि डू और डज आएंगे जाके नेगेटिव में, सिंपल में आते ही नहीं, ठीक है? तो हमने डू या डज के बाद नॉट लगा दिया। वी डू नॉट गो टू स्कूल, जबकि वी गो टू स्कूल था, वी डू गो टू स्कूल नहीं लिखना, आपने डू लगाना ही नहीं, सिंपल। तो लगाएंगे कब जाके? नेगेटिव में। जब नेगेटिव में आया तो उसके बाद नॉट लगा दिया, क्योंकि वो हाई नेगेटिव, हमने नहीं लगाना, नॉट लगाना, ठीक है? तो हमने लिख दिया असलम डज नॉट गो टू स्कूल एंड अकबर एंड असलम डू नॉट गो टू स्कूल। जैसे वो शी मेक्स टी, वो चाय बनाती है, यहाँ पर हमने डज नहीं लगाया, नेगेटिव, वो चाय नहीं बनाती है, शी डज नॉट मेक टी। एक और चीज, ये एस का जो इजाफा किया था ना आपने, ये भी आपने यहाँ खत्म कर देना है जब डज आ जाए, जरूरत नहीं है उसके बाद, ठीक है? नेगेटिव में जाके ये एस का इजाफा नहीं करना, मनफी जुमले में नहीं करना। उसकी वजह ये है कि डू एक लफ्ज है, जब डू के आगे आप ईएस लगाते हैं तो वो डज बनता है, तो क्योंकि हम ईएस का इजाफा यहाँ पर ऑलरेडी कर चुके हैं, तो फिर हमें यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो ये रहेगा शी डज नॉट मेक टी, ठीक है? और इसी तरह होता है वी मेक टी, हाँ, तो हम पहले इजाफा नहीं करते इसका, तो इसके साथ डू आना था, तो वी डू, उसके बाद नॉट, वी, हम चाय नहीं बनाते, वी डू नॉट मेक टी, ठीक है? हम जिस तरह आप कहेंगे हम जो है कपड़े बेचते हैं, तो वी सेल क्लोथ्स, प्रेजेंट डेफिनेट है, वी सेल क्लोथ्स। हम कपड़े नहीं बेचते हैं, तो वी डू नॉट सेल क्लोथ्स। क्या हम कपड़े बेचते हैं? डू को शुरू में ले जाए, हेल्पिंग वर्ब को, डू वी सेल क्लोथ्स। बस ये आपने चीज याद रखनी है कि हमने यहाँ पर डू इस्तेमाल ही नहीं किया, सिंपल के अंदर हेल्पिंग वर्ब आता ही नहीं यहाँ पे। तो कब आएगा जाके? नेगेटिव में या सवाल में, ठीक है? नेगेटिव में या सवालिया में डू और डज आएगा, डू डज आएंगे जाकर, और उनके आगे नॉट भी लगेगा, वो डू डज जुमले के स्टार्ट में भी जाएंगे, लेकिन सिंपल में आपने डू डज को एग्जिस्ट ही नहीं करना, लगाना ही नहीं है,
ठीक है, सिंपल आपने सब्जेक्ट देन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये डू डज कब आते हैं? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट में हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है डिड। क्या है? डिड। सबके Did. साथ। प्रेजेंट में तो दो है ना, डज और डू, डज विद सिंगुलर्स, डू विद प्लूरल्स। लेकिन पास्ट में हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है डिड, जो सबके साथ आएगा। ठीक हो गया? लेकिन इसका भी वही प्रोटोकॉल है कि आएगा कब? नेगेटिव और इंटरोगेटिव। सिंपल में नहीं अच्छा आता। ये भी इसमें भी वही सिंपल में रूल नहीं है, आएगा। इसमें भी वही रूल है, यानी वो स्कूल नहीं जाता था, पास्ट इंडेफिनिट। सो आपने क्या किया? ही डिड वेंट टू स्कूल, नहीं ही वेंट टू स्कूल, सेकंड फॉर्म लगाने। लेकिन अगर वो स्कूल नहीं जाता था, फिर आएगा डिड, उसके बाद नॉट, हमने फर्स्ट फॉर्म भी लगानी थी ना यहाँ पर, ये ले, इस तरह बना, यानी वो स्कूल जाता था, ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता था, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। डिड हेल्पिंग वर्ब आ गया यहाँ पर आना ही नहीं था। उसके बाद आपने उसके नहीं था तो नॉट लगाया आगे, और फर्स्ट फॉर्म लगा दी, क्योंकि नेगेटिव इंटरोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म आनी है, सिंपल में सेकंड फॉर्म आनी है, जो क्या, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। इसी तरह इसको हम शुरू में ले जाएंगे, डिड ही, क्या वो स्कूल जाता था, डिड ही गो टू स्कूल। इस तरह हो, हम कपड़े बेचते थे, वी सेल की सेकंड फॉर्म आएगी, पास्ट इंडेफिनिट सिंपल है, वी सोल्ड क्लोथ्स। ठीक है, यहाँ पर डिड नहीं लगाया आपने। लेकिन अगर नेगेटिव हो तो होगा वी डिड नॉट सेल क्लोथ्स। अब आपने फॉर्म ऑफ वर्ब भी फर्स्ट लगानी थी ना, नेगेटिव इंटरोगेटिव में पहली फॉर्म आनी थी, अब आपने सोल्ड नहीं लगाया, पहली फॉर्म होती है सेल, वो लगा दिया, वी डिड नॉट सेल क्लोथ्स। क्या हम कपड़े बेचते थे? डिड वी सेल। ठीक है, ये सिंपल, इसमें सेकंड फॉर्म आई और डिड नहीं आया। ये नेगेटिव जिसके अंदर डिड आया, उसके बाद नॉट लगा और फर्स्ट फॉर्म आ गई। और ये इंटरोगेटिव जिसके अंदर डिड जुमले के स्टार्ट में आ गया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में चला गया और फर्स्ट फॉर्म ही आनी थी। फारूक फोन आया आपका? फारूक अरसलान है जी सर। ओके, तो ये है कि वी सोल्ड क्लॉथ्स, ठीक है, we did not sell clothes and did we sell clothes, यानी पहले में हमने को पास्ट इंडेफिनिट हमने सेकंड फॉर्म लगा दी, सेल की सेकंड फॉर्म होती है सोल्ड। फिर जब हमने डिड नॉट लगाया, क्योंकि डिड आता है नेगेटिव और इंटरोगेटिव में, जाकर उनके साथ नॉट लग गया और फर्स्ट फॉर्म आ गई, क्योंकि अब नेगेटिव इंटरोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म आनी, हमने सेल लगा दिया। यहाँ पर इंटरोगेटिव में भी सेल आया और डिड जुमले के स्टार्ट में चला गया। जहां तक फ्यूचर की बात है, तो फ्यूचर के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो है, याद रखिएगा, विल। सिंपल, क्या है? विल। और यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट वो वाहिद सेंटेंस है इंडेफिनिट का जहां पर हेल्पिंग वर्ब सिंपल में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, जिस तरह आपने प्रेजेंट में देखा कि हेल्पिंग वर्ब डज और डू नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में जाके आते हैं, सिंपल में नहीं आते। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है डिड, वो भी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में जाके आता है, सिंपल में नहीं आता। मैं भी करती हूँ। लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं है, फ्यूचर में जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल, और ये हर जगह इस्तेमाल होता है, सिंपल में भी इस्तेमाल होता है, सिंपल में भी इस्तेमाल होता है। यानी वो स्कूल जाता होगा, क्या वो स्कूल जाएगा तो क्या हो जाएगा? जाता होगा, फ्यूचर है ना, तो ही विल गो टू स्कूल। यानी आपने हेल्पिंग वर्ब यहाँ इस्तेमाल करना है, वो क्या है? विल, और फर्स्ट फॉर्म लगानी है सिंपली, तो हो गया गो, तो ही विल गो टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जाता तो ही विल नॉट गो टू स्कूल। विल के आगे नॉट लगा देंगे। क्या वो स्कूल जाता है तो विल को शुरू में ले जाएं, विल ही गो टू स्कूल। ठीक है, ये फ्यूचर में हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगानी है सिंपली। मैंने जब आपको फॉर्म वो बताइए, मैं कहा फ्यूचर में कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, कोई रोला नहीं है, फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ विल है। और विल जो है आपने सिंपल में भी इस्तेमाल करना है एज अ हेल्पिंग वर्ब, तो आपने लगा दिया, जबकि प्रेजेंट और पास्ट में ऐसा नहीं है। प्रेजेंट और पास्ट में डज, डू और डिड सिर्फ नेगेटिव इंटरोगेटिव में आते हैं, यहाँ पर सिंपल में भी विल आता है। और फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म लगा दी, ही विल गो टू स्कूल। नेगेटिव में हमने विल का नॉट लगा दिया, ही विल नॉट गो टू स्कूल, और विल शुरू में चला गया, विल ही गो टू स्कूल। ठीक है, चल अब हम इसको ओवरऑल इसका थोड़ा सा व्यू लेते हैं दोबारा से। देखिए, प्रेजेंट, प्रेजेंट के अंदर क्या नहीं है? फर्स्ट फॉर्म, लेकिन फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा होना है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है,
और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो ऐसा कोई इजाफा नहीं होना, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आ जानी है। ठीक है। इसके हेल्पिंग वर्ब्स में इसके हेल्पिंग वर्ब्स दो हैं, एक है डज और एक है डू। डज है सिंगुलर्स के साथ और डू है प्लूरल के साथ, लेकिन आते कब हैं ये जाके? नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में, सिंपल में नहीं आते। इसी तरह पास में देखते हैं। पास में जाता था में सेकंड फॉर्म आनी है सिंपल सेंटेंसेस में और फर्स्ट फॉर्म आनी है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। हेल्पिंग वर्ब इसका एक ही है, वो है डिड, जो सबके साथ इस्तेमाल होगा, लेकिन उसी तरह जिस तरह प्रेजेंट में है कि आएगा कब? नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव। और जहां तक फ्यूचर की बात है तो फ्यूचर के अंदर सिंपली फर्स्ट फॉर्म आनी है, कोई इफ एंड बट्स नहीं है। हेल्पिंग वर्ब विल है जो हर जगह आना है। ठीक है। तो दिस इज हाउ यू डू इट। फर्स्ट फॉर्म आनी है। जी जी। उसके साथ कोई इफ एंड बट्स नहीं है, कोई कंडीशंस नहीं है, और हेल्पिंग वर्ब भी विल है जो सबके साथ हर जगह आना है, इवन सिंपल सेंटेंस में भी आना है। ठीक है। और डू उसमें सवालिया में और नेगेटिव में ये विल के बाद नॉट लग सवालिया में जाएगा। पहले आ जाए। हाँ, हाँ विल विल जुमले के स्टार्ट में चला जाएगा, जो हमारा ये एक जी सिंपल जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, दैट वी हैव टू टेक द हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस बिफोर द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट। हमने उसको उठा के सब्जेक्ट के स्टार्ट में ले जाना होता है हमेशा की तरह। ठीक है। ठीक है। तो ये आपने इसको जो है ना, इस तरह इन सेंटेंसेस को जी आपने ट्रांसलेट करना होता है। अच्छा, अब ऐसा है कि आपने ना कुछ सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करना। ठीक है। जी कुछ सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करना, लाइक फॉर एग्जांपल जरा लिखिए सेंटेंसेस अपने पास। आप जी लिखें कि लिखती हूँ। हम 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 खाना खाते थे। अपनी कार है। हम खाना खाते थे। जी अब ये पास्ट इंडेफिनिट है, याद रखिएगा। ठीक है। हम खाना खाते थे, बल्कि इसको जी अभी ट्राई करते हैं। देखें, हम खाना खाते थे, आखिरी दो लफ्ज देखें क्या है? ते और थे। थे और थे। थे और थे, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब ये खाना खाते थे, ये नेगेटिव नहीं है, सिंपल है। सिंपल में कौन सी फॉर्म आनी है? सेकंड। सेकंड फॉर्म आनी है ना। ठीक है। अगर ये होता हम खाना नहीं खाते थे या क्या हम खाना खाते थे, यहां पर फिर फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी नेगेटिव इंटरोगेटिव। अभी क्या आनी है? सेकंड फॉर्म। तो ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट। क्या होती है? एट। फिर ATE। और यहां पर डिड नहीं आना। डिड भी कहां जाके आता है? नेगेटिव और इंटरोगेटिव। ठीक है। जी डिड भी कहां आता है? नेगेटिव और इंटरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में ठीक है। डिड तो भी और डू भी। हाँ, तो आप क्या करेंगे? हम खाना खाते थे, वही वी एट। वी, ईट की सेकंड फॉर्म आ गई जी एट, ATE, वी एट। और खाना होता है मील, MEAL। ये याद रखिएगा। खाना, खाने की जो इंग्लिश है ना, खाना, एक आपका खाना, ये इसको कहते हैं मील। फूड खाना नहीं होता, फूड खुराक होता है। ठीक है। फूड क्या होता है? ठीक है। खुराक। जिस तरह इंग्लिश में मुख्तलिफ लफ्ज है ना, उर्दू में मुख्तलिफ लफ्ज है, इंग्लिश में मुख्तलिफ लफ्ज है। फूड खुराक होती है, डाइट ग़िज़ा होती है, और मील खाना होता है। जी वी ईट मील। एट, एट पास्ट एंड डेफिनेट है, सेकंड अच्छा फॉर्म वही आनी है। हम वही खाना खाते थे, वी एट मील। ठीक है। अब अगर वो हम खाना नहीं खाते थे, ठीक है, तो वहां पर अब आपने हेल्पिंग वर्ब डिड लगाना है, उसके बाद नॉट लगा देना है, और अब फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है। तो हो जाएगा वी डिड नॉट ईट मील। इजाज तुमको खाना हम खाना नहीं खाते थे वही वी डिड नॉट, डिड आना ना अब यहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव में, उसके आगे नॉट लगा, और हाँ अब फर्स्ट फॉर्म आनी है। अब एट नहीं आना, ईट आना। सो वी डिड नॉट ईट मील। हम खाना नहीं खाते थे। इधर ही बैठी ये भी है कलमकार निकाल दो।
चाबी मेरे पास तो नहीं। चाबी आपके पास होगी, देखो मिल गई। चीजें बेचते हैं। जी सर। हाँ जी, मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर आ जाएगा वी डिड नॉट ईट मील, जी। और अगर होता क्या हम खाना खाते थे तो आप डिड को स्टार्ट में ले जाएंगे, क्योंकि ये सवाल है। तो आप इंटरोगेशन सेंटेंस के अंदर अगर आप उसको स्टार्ट में ले जाएंगे तो रहेगा डिड वी ईट मील। ठीक है, तो ये हो गया डिड वी ईट डिड मील। वही। ईट मील फर्स्ट फॉर्म आनी है ना, यहाँ भी नेगेटिव इंटरोगेटिव दोनों में फर्स्ट फॉर्म आनी है। सिर्फ सिंपल के अंदर जब हम खाना खाते थे वहां सेकंड फॉर्म आएगी वी एट मील। कौन सी कलम का? दिख गई रात एक और। हाँ, रात को एक और दिख गई। जी सर। ठीक है, ये क्लियर हुआ? रात तक। ओके, इसी तरह फ्यूचर में होता तो हम क्या कहते हैं कि हम खाना खाएंगे, वी विल ईट मील ना, फ्यूचर हम खाना खाते होंगे, हम खाना खाएंगे, वी विल ईट मील। वी विल नॉट ईट मील, विल वी ईट मील, विल को आप स्टार्ट में ले जाएंगे। अच्छा, अब प्रेजेंट में करते हैं, वो खाना खाता है। अब देखें प्रेजेंट का क्या प्रोटोकॉल था। प्रेजेंट का ये असूल था कि हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा करना। अगर सब्जेक्ट एक बंदा, अब खाने वाला एक बंदा ना, वो खाना खाता है, तो हम क्या कर देंगे, ही ईट फर्स्ट फॉर्म आनी है, उसका एस लगना है, तो क्या हो जाएगा, ही ईट्स मील। ठीक है, और अगर वो खाना नहीं खाता है तो ही डज नॉट, अब डज आना है, उसके बाद नॉट लगना है, ईट आ जाना है, ही डज नॉट ईट मील। इसके अलावा क्या वो खाना खाता है, डज को शुरू में ले जाए, डज ही ईट मील। ये पास्ट की है। नहीं, प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट। ठीक है, डज ही ईट मील, क्या वो खाना खाता है, डज को आप शुरू में ले जाए, डज ही ईट मील। दिस इज वीडियो। ठीक है, आप मुझे ना बस ये वो कर दीजिएगा रिकॉर्डिंग, वहाँ वो मैं आपको सेंड कर देता हूँ। आपने जितने कुछ सेंटेंसेस जो आपके जहन में आए ता वाले आपने बनाने हैं, ठीक है, ता है, ता था, ता होगा, ठीक है, तो आपने मुझे फिर चेक कर, हाँ, फिर आपने मुझे चेक करवाने हैं, ठीक है। चलो सही है, मैं आपको ना रिकॉर्डिंग सेंड करता हूँ थोड़ी देर। चलो ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़।